जो पोस्टल डिपार्टमेंट का जो फिस्को आप लोगों ने फॉलो अप किया होगा, तो इसका बारे में आज मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। देखिए, पोस्टल डिपार्टमेंट का फिस्को जो पोस्टल डिपार्टमेंट अंडर में हम लोग घुसने का बाद में पता चला है, जो गलती हमने किया है तो रेक्टिफिकेशन हम लोग भी किया जा सकता है। आपको दो चीज़ को समझना पड़ेगा। आपका रिप्रेजेंटेशन में आपका दो चीज़ को समझना पड़ेगा। वन इज़ आरपीसी इशू, सेकेंड इज़ पॉलिसी का जो अमेंडमेंट का इशू है। तो आरपीसी का इशू में हम लोगों ने जो गलत काम किया है, आगे जाके हम लोग उसको करेक्शन करना पड़ेगा। जो गांगबुरा जो पंचायत मेंबर आप लोगों ने अनजान में आरपीसी जिसको इशू किया है, उनको आपको विड्रॉ करने के लिए आपका हाथ में है। तो इसलिए मैं पंचायत मेंबर और गांगबुरा लोग से बार बार अपील कर रहा है, आप लोग जो आरपीसी जो प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो इशू किया है, अभी जो सलूशन जो आपका पास में है, आप लोग इमीडिएट इसको विड्रॉ कीजिए और फर्दर और जितना कैंडिडेट आ रहा है उसको आप लोग और इशू मत कीजिए। तो इसका आरपीसी का खिलाफ में हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज में विड्रॉ के लिए अवेयरनेस के लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज मूवमेंट करेगा। तो यहाँ का हम लोग का जितना डिस्ट्रिक्ट का यूथ लोग है, यूथ लोग को मैं इनवाइट करता हूँ, आप लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट को मोबिलाइज कीजिए। आपका सोशल मीडिया तरफ से आप लोग का नाम को दे दीजिए। हम लोग उसका बाद में हम लोग उसका खिलाफ में हम लोग मूवमेंट करेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज मूवमेंट करेगा। सेकेंड नंबर जो जैसे मैं इस्कामिन से बिलोंग करता हूँ, इस्कामिन का जैसे आपका 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, इस्कामिन का आरपीसी का अवेयरनेस काम विड्रॉ को रिस्पॉन्सिबल लिया है। जैसे तामुनतुंग और आक्या मंगम सेब अरुणाचल सेब जनरेशन बोल के ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे गालो एरिया का जितना आरपीसी विड्रॉ किया, इसको रिस्पॉन्सिबल एक बमका कारा बोल के एक गालो यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन जो सेक्रेटरी जो रिस्पॉन्सिबल लिया है। इस प्रकार जो हम लोग आपका आरपीसी का खिलाफ में अवेयरनेस काम विड्रॉ के लिए हम लोग को सभी यूथ जो रिस्पॉन्सिबल है ओके आप लोग आगे आना होगा। तो सेकेंड में और एक चीज़ दूसरा चीज़ जो आपका पॉलिसी मेथड को जैसे रिप्रेजेंटेशन को तो आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया में भी बहुत जोर से हम लोग डिमांड कर रहा है कि हम लोग लोकल डायलॉग लगाओ, इंसर्शन ऑफ आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाओ बोल के हम लोग जोर से आपका बात कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन भी दे रहा है। तो अभी पोस्टल डिपार्टमेंट जो बार बार बोल रहा है पोस्टल ये इशू जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी मेकिंग जो स्टेट गवर्नमेंट का भाग है, स्टेट गवर्नमेंट को बार बार बोल रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोगों ने बार बार अपॉइंटमेंट मांग रहा है, अभी तो हम लोग को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। बाकी डिटेल को हमारा इशू चेयरमैन जो आगे रखेगा। जो पोस्टल डिपार्टमेंट फिस्को को लेके हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन जो उसको लीड कर रहा है, मैं बताना चाहूँगा, जो किपा कानम जी है, ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट, हम लोगों ने उसको इशू चेयरमैन बनाया था। जो माजी तायम जी है तो इसका इशू मेंबर सेक्रेटरी बनाया था। मैं राज पाऊ इंडिजिनस मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन एंड फॉर रिफॉर्मेशन, मैं चेयरमैन हूँ, इसका मैं इशू का कन्वीनर हूँ। जैसे तेली यामंग अरुणाचल नारी शक्ति का जो प्रेसिडेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा हूँ। तार आतुंग जी जनरल सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल इंडिजिनस पीपल फोरम। लिका राजनिक सेब अरुणाचल यूथ ऑर्गेनाइजेशन। नीलम तालम सेब अरुणाचल सेब इंडिजिनस। आक्या मंगम सेब अरुणाचल सेब जनरेशन। तमी पांगू सेब अरुणाचल मूवमेंट। नाबम तमा अरुणाचल जन कल्याण संगठन। तारो लयाक अरुणाचल वेस्टर्न पार्लियामेंट यूथ रिफॉर्म। बमकर कारा जनरल सेक्रेटरी ऑफ गालो यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे माजी टाइम आगे बताया, कुछ और एक्टिविस्ट लोग भी है यहाँ में। रोजा दो के कुछ एक्टिविस्ट है ये ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है। AK पंबू फ्रॉम अपर सुबनसिरी ये एक्टिविस्ट में है, हम लोग का ये मूवमेंट में है। और ग्यामर इना भाई, ऐसे हम लोग ये इशू को हम लोग एक कंग्लोमरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग एक्टिविस्ट लीड कर रहा हूँ। तो बाकी डिटेल कि जितना डेवलप हुआ, इसका रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या डेवलप हुआ, मैं ये इशू चेयरमैन का आप प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ पब्लिक डोमेन में रखिए।
टू द पॉइंट, द इशू ग्रामीण डाक सेवक उसका इशू जो हम लोग जो 4 सितंबर से हम लोग शुरू हुआ है, आज तो 26 सितंबर है। दैट मीन्स वी हैव 22 डेज है अभी। 22 डेज में हम लोग जो मूवमेंट जो अभी तक आज का समय तक कितना डेवलप हुआ है, ये थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहता हूँ। 4 सितंबर को हम लोग रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्टल ईटानगर, उसको 4 पॉइंट सबमिट हुआ है। 4 पॉइंट सबमिट करके हम लोग जो है 7 तारीख को फिर हम लोग ऑफिस में गया है। आप लोग का मूवमेंट ऑफिस का जितना भी काम को आप लोग स्टॉप करके रखा है कि नहीं है, तो वो लोग स्टॉप नहीं करने का वजह से फिर 8 तारीख को हम लोग ने उसको फिर राउंड टेबल बैठा है, 1 पॉइंट मेमोरेंडम दिया है कि आप लोग आगे हम लोग का रिप्रेजेंटेशन को डिसरेस्पेक्ट करके डिसऑनर करके आगे नहीं जाना है। तब 8 तारीख को मीटिंग बैठा है पोस्टल डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट का साथ में, तो वो हम लोग को एश्योरेंस दिया है कि 8 तारीख से ही बंद कर देगा। तो सचमुच 8 तारीख से हम लोग को बंद कर दिया है। वो करने का बाद शाम को दूसरा दिन को फिर हम लोग को रिप्रेजेंटेशन हम लोग का कमेटी को वो बताया है कि नहीं, शिलोंग से एक रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है जो चीफ पोस्टल ऑफ द जनरल जो एक रिप्रेजेंटेशन एक आदमी भेजा है कि इंगेजमेंट किया है। तो उस आदमी का इंतजार तक हम लोग 11 तारीख को फिर मीटिंग बैठा है। राउंड टेबल 11 तारीख को मीटिंग बैठा है। तो हम लोग का डिमांड का स्टिक पॉइंट जो 4 पॉइंट जो हम लोग स्टिक में रखा है, एंड वो लोग का डिमांड जो शिलोंग में जो आने वाला का भाषण जो है वो लोग भी अभी स्पॉट में डिसीजन नहीं दे सका है। तो मीटिंग का कंक्लूजन फिर मीटिंग का वो चीज़ को शिलोंग में ले गया, लेने का बाद तभी भी आज तक वो सोल्यूशन नहीं आया। नहीं आने का कारण से हम लोग ने 19th ऑफ दिस मंथ 19th को हम लोग रिप्रेजेंटेशन फिर अनदर एडिशन करके 6 पॉइंट दिया है, 6 पॉइंट मेमोरेंडम दिया है। तो 6 पॉइंट मेमोरेंडम में 22 तक कम से कम वो मेमोरेंडम को भी वो लोग जो रेस्पेक्ट नहीं किया हुआ है। तो उस मेमोरेंडम को रेस्पेक्ट नहीं होने का वजह से हम लोग जो 22 का आफ्टरनून को फिर पोस्टल डिपार्टमेंट ईटानगर का पोस्टल डिपार्टमेंट में हम लोग जो उसको बंद किया है, काम करने नहीं दिया है। तो 23 का सैटरडे को वो लोग खुलता है, पोस्टल डिपार्टमेंट लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का खुलता है। तो 22 का आफ्टरनून से बंद करके 23 को हम लोग पूरा पोस्ट को सील किया, ताला लॉक किया। तो ताला लॉक होने का बाद में फिर रिएक्शन हुआ है कि वो डिपार्टमेंट का यहाँ का जितना भी स्टाफ लोग फिर वो लोग शिलोंग वाला को और ये दिल्ली वाला को पूरा वो लोग बताया है कि हम लोग का ग्रीवेंसेस इतना लेवल में जा रहा है वो कर। तो उसको लेके अब हम लोग को फिर कल हम लोग मीटिंग बैठा है। कल सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्टल ईटानगर का डिपार्टमेंट में हम लोग कमेटी राउंड टेबल बैठा है। उसका नतीजा को आप लोग को बता देता है। उसका रिजल्ट जो ऐसा है, दी पॉइंट नंबर 1 और 2 जो हम लोग जो पॉइंट जो रिप्रेजेंटेशन दिया था, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, तो उसको हम लोग को डिसाइड नहीं कर पा रहा है स्टेट दो ईटानगर का पोस्टल डिपार्टमेंट। वो डिसाइड करेगा जब सेंट्रल से जो सेक्रेटरी कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो आने से वो डिसाइड कर पाएगा। और एक 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 और 5। द पॉइंट नंबर 4 और 5 जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को रिप्रेजेंटेशन दो उसमें इन्वॉल्व है, स्टेट का इशू का पॉलिसी का इन्वॉल्व है। तो हम लोग का मीटिंग में रिजोल्यूशन में दी कंसर्न डिपार्टमेंट जो ये 2 पॉइंट जो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट जो देना है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट जो रिकमेंड नहीं करेगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेगा बोला है। ये द कंसर्न डिपार्टमेंट पोस्टल डिपार्टमेंट उसको सौंपा है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और हम लोग जो 6 पॉइंट नंबर जो हम लोग जो
जॉब मेला जो दिमापुर में मेघालय में जो करना था, हम लोग जो उसको स्टॉप कर दिया है। यहाँ अरुणाचल का एक भी पार्टिसिपेंट उधर नहीं करेगा। जो आज का दिन में जो करना था वो हम लोग सक्सेस हुआ है कि हम लोग जाने नहीं दिया है। एंड पोस्टल डिपार्टमेंट भी हम लोग का रिप्रेजेंटेशन को रेस्पेक्ट करते हुए, होनर करते हुए जाने वो लोग मना किया है हायर अथॉरिटी से। ये है आज हम लोग का जितना भी 4 सितंबर से लेकर आज 26 सितंबर तक का हम लोग का ये सक्सेस पॉइंट है। रुकिए सक्सेस पॉइंट है। और अभी हम लोग ये डिमांड कर रहा है कि ये चीज़ जो स्टेट का इशू है, 2 पॉइंट में से स्टेट का इशू मीन्स द हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर आप इमीडिएट इंटरवेन करने से अच्छा है। वी हैव सबमिटेड 2 चीज़ आपको हम लोग मीटिंग करने के लिए हम लोग मेमोरेंडम दिया, आप अभी तक हम लोग इनिशिएट नहीं ले रहा है। उसको इमीडिएट आप इंटरवेन करके इसको आप रिकमेंड कर देने से अच्छा है, ताकि हम लोग जो अभी मूवमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी हम लोग अवेयरनेस करेगा, रूट लेवल तक हम लोग जाएगा। उसको जाने से पहले आप सब कुछ आप कर देने से अच्छा है, आपका ही होगा। ये 2500 पोस्ट जो थी, अगर आपका तरफ से कर लेता है तो अब तक स्टेट गवर्नमेंट का अप्रिसिएशन का बात होगा। अगर ये सक्सेस नहीं होता तो मूवमेंट बहुत लंबा होगा, बहुत भयानक भी हो सकता है, क्योंकि हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ का 2000 पोस्ट को दूर से लेने से तो हम लोग अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट दे विल नॉट आई थिंक टॉलरेट। बताए हम भी ये दोनों ने भी बोला, तभी भी हम 1-2 बात और कहना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो अरुणाचल गवर्नमेंट को हम यही अपील करना चाहूँगा, सरकार का साथ साथ मैं भी अपील करना चाहूँगा। तो ये इशू जो है जो भी बोलो अरुणाचल गवर्नमेंट कर सकता है, वो आराम से कर सकता है। हम लोग को इतना कष्ट नहीं देने से ठीक है, क्योंकि हम लोग 4 तारीख से लेकर आज तक जितने भी हम लोग का टीम जो मूवमेंट कर रहा है, हम लोग जानता है कि ग्रासरूट लेवल में हम लोग क्या काम कर रहा है और कितना तकलीफ है। इसलिए कि हम थोड़ा हमारा जो सीएम को हमारा जो पेमा खांडू सर को हम अनुरोध करना चाहूँगा, उसको ये मूवमेंट को आगे बढ़ने का पहले जो 2 हम लोग का जो मेमोरेंडम सबमिट किया है, इस मेमोरेंडम का मुताबिक से हम लोग को राउंड टेबल में जल्दी बुला के काम को कर देने से ठीक है। उसमें काम को कर देने से ठीक है, जो मेमोरेंडम में लिखा है उसको सक्सेस कर देने से ठीक है। और ऐसा अगर वो कर देता है, हम लोग को उधर उधर भागदौड़ करने का जरूरी नहीं होगा और हम लोग बस्ती बस्ती में जाना नहीं पड़ेगा और काम उसमें हम लोग का ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। अगर वो कल को हम लोग को राउंड टेबल में नहीं बैठता है, अगर नहीं बुलाता है, हम लोग अगर गांव-गांव में जाना है हम लोग को, और हम लोग खुद ही गाँव बुरा को पंचायत को अपील करके हम लोग उसको ये विड्रॉ करने देता है या हम लोग उसको अवेयरनेस करता है, कल को दिक्कत हमारा सीएम का, हमारा जो अरुणाचल गवर्नमेंट को जो चला रहा है उसका ऊपर भी दिक्कत हो सकता है। 2024 को दिक्कत आ सकता है। इसीलिए इसको आने नहीं देने के लिए सबसे पहले हमारा पेमा खांडू जी और जो होम मिनिस्टर है हमारा जो नाबो पिलिस सर जी और बामू पिलिस जी, सब मिल के जितने भी जो हमारा जो कैबिनेट का जो कैबिनेट में बैठा हुआ हमारा जो गवर्नमेंट जो है और अरुणाचल को चला रहा है, स्टेट का गवर्नमेंट, उसको जल्दी इनिशिएट लेने से अच्छा है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। और उसकी बात हमारा जो गांव में जो रहने वाला, अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर हम लोग को नहीं मानता है, आप लोग को हम गांवबुरा और हमारा जो पंचायत को मैं अपील करना चाहूँगा, जितने भी रिकमेंडेशन किया आप लोग उसको विड्रॉ कीजिए, विड्रॉ करके जल्दी से जल्द आप लोग यहाँ पे भेज दीजिए जो पोस्टल ऑफिस में। और अगर जो नहीं दिया है वो आप लोग मत दीजिए। जितने भी आने पर भी आप लोग को बोलता है बस्ती में आप पोस्ट ऑफिस खुलेगा, आपको नौकरी दिलाएगा, अगर आपको बोलता भी है तभी भी आप लोग मत कीजिएगा। ये करने से आप लोग का गलती हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ का और अरुणाचल प्रदेश का जितना या मैं क्लास 10, 12 पास उन बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। और एक एडिशन करना चाहता हूँ, ये रिक्रूटमेंट रोल इन द पोस्टल डिपार्टमेंट, जो रिक्रूटमेंट रोल का एरर एक है, वहाँ में
एडवर्टाइजमेंट जो करना चाहिए था इको ऑफ अरुणाचल में पब्लिश हुआ है 25 मई को, लेकिन उस मीडिया पब्लिश करने से पहले ऑनलाइन जो 22 को ऑनलाइन शुरू हो गया। यहाँ में हम लोग पूरा दिखाई देता है कि समवन इज हाइडिंग एजेंडा, कंस्पिरेशन इज विदिन द डिपार्टमेंट। ये बिल्कुल हम लोग को इको ऑफ अरुणाचल को फिर वाइड सर्कुलेटेड नहीं हुआ है। वह यूनिवर्सिटी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हम लोग चेक किया, नेरेस में चेक किया, लाइब्रेरी में कुछ सर्कुलेटेड नहीं हुआ है, क्योंकि अच्छा जहाँ में डीएन कॉलेज में ऐसे कुछ जगह में सर्कुलेटेड करना चाहिए। ये बायसनेस जैसे दिखाई दे रहा है विदिन द डिपार्टमेंट को। और दूसरा चीज़ है हमारा स्टेट गवर्नमेंट का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का उधर से डिपार्टमेंट जैसे रिकमेंडेशन एक दिया है कि अंडर सेक्रेटरी GSA द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को रिकमेंड किया गया है। यहाँ में रिक्रूटमेंट रूल में ओनली अगर हम लोग का यहाँ में लैंग्वेज तो नहीं है, इसलिए इंग्लिश को रिकमेंड किया होगा। लेकिन बिसाइड दिस रिकमेंडेशन हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है 2 चीज़ आराम से रिकमेंड कर सकता था, इसीलिए ये 2 पॉइंट जो है द रिकमेंडेशन फॉर उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी होना चाहिए। और हमारा ये था अगर ये 2 पॉइंट देता तो आज हम लोग अब पोस्टल डिपार्टमेंट का ऑफिस को भी हम लोग ताला सेल नहीं करना चाहिए था, इस इशू तक नहीं आना था। इसीलिए हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करता है कि आप इंटरवेन इमीडिएट जितना हो सके ना इमीडिएट इंटरवेन कीजिए। ये मेरा अपील है। जी कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं 1, 2, 3 में ऐसे हम लोग ये लिखा है कि रिकमेंडेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल मतलब हम लोग PRC बोलता है ना, तो हम लोग जस्टिफिकेशन ये बोलता है क्योंकि हम लोग इलॉजिकल डिमांड नहीं कर रहा, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो एडवर्टाइजमेंट 2022 में हमारा लोकल डायलॉग विद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट को वहाँ मैंडेटरी किया गया है। आपका एक डिपार्टमेंट में कर सकता है तो पोस्टल डिपार्टमेंट क्यों नहीं कर सकता है। हम लोग का ये नंबर 1 जो हम लोग वो बोल रहा है कि यहाँ में 8 शेड्यूल में हमारा 26 ट्राइब्स मोर देन 100 ट्राइब्स का स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो इसमें 1 नंबर हम लोग वो बोला है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को रिकमेंडेशन करो, स्टेट गवर्नमेंट को इंक्लूजन करना है। सेकेंड नंबर जो हम लोग बोला है कि हम लोग यहाँ में 26 मेजर ट्राइब मोर देन 100 सब ट्राइब्स का जो लोकल डायलॉग को आपका रिक्रूटमेंट रूल में आपको रिकमेंडेशन कर देना है। तो ये चीज़ को हम लोग जब बात डिमांड करने से स्टेट गवर्नमेंट को ही पोस्टल डिपार्टमेंट ब्लेम कर रहा है, इसलिए बार बार हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग अपील कर रहा है जल्दी से जल्दी रिकमेंडेशन करो। ये है 2 नंबर जो ये हम लोग का डिमांड जो ज़्यादा भी नहीं है। और सेकेंड नंबर जो हम लोग नॉन APST को इमीडिएट कैंसलेशन करके हमारा यूथ को देने का यूथ को इंडोर्स करो बोलने का भी रीज़न ये है, क्योंकि हमारा यहाँ में देखिए आपका सेंसस का हिसाब से आपका 77% 0.6% हम लोग बस्ती में जीता है, तो कल को ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा, वो बाहर वाला को इंडोर्स करेगा। और ये है हम लोग का एक जस्टिफिकेशन भी है। आपका क्वेश्चन क्या बोला था अभी? डिमांड्स की ये तो है। ऐसा है हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड जो 6 पॉइंट है, अभी पहले हम बताया ना। डिमांड नंबर 1 जो आप पूछा है ना, डिमांड नंबर 1 इज द स्टॉपेज ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस फॉर एंगेजमेंट ऑफ GDS पोस्ट टू नॉन APST इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। डिमांड नंबर 3 द कैंसलेशन ऑफ GDS अपॉइंटीज टू नॉन APST इन
866 branch post office in the state of Arunachal Pradesh. Number 3, engagement of GDS post to indigenous unemployed youth of Arunachal Pradesh. ये 3 पॉइंट जो है अर्लियर हम लोग सबमिशन किया था. तो नेक्स्ट पॉइंट एडिशन दिया है, द डोमिसाइल proof of resident certificate must be mandatory for recruitment for the state of Arunachal Pradesh in adherence to Eastern Bengal Frontier Regulation 1873 and Chin Hills Act 1896. ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया है और स्टेट गवर्नमेंट को 1 नंबर में हम लोग दिया है ये पॉइंट. नंबर 5 में knowledge of any of the local dialect of 26 major tribe of Arunachal Pradesh, उसको इंक्लूड करना है. लोकल डायलॉग को भी रिक्रूटमेंट रोल इन द पोस्टल डिपार्टमेंट रिकमेंड स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर करना है. ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये अभी जो ये हम लोग का पोस्टल डिपार्टमेंट से कल हम लोग राउंड टेबल बैठा है. ये 2 पॉइंट को पोस्टल डिपार्टमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को ही ब्लेम कर रहा है, बिकॉज नॉट रिकमेंडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर 2 पॉइंट हम लोग अभी जो फेस करने का कारण जो ये दोनों का बजट, ये 2 पॉइंट को स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन नहीं करने का वजह से हम लोग प्रॉब्लम हो रहा है. इट इज़ ब्लेम बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट, दैट इज पोस्टल सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्टल ऑफिस ईटानगर, वो डिपार्टमेंट जो बात कर रहा है. 6 नंबर जो है, नो स्टाफ एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश मस्ट बी dispatched or engaged to participate in the upcoming job मेला to organize at दीमापुर. जो उसको जॉब मेला अटेंड नहीं करने के लिए हम लोग सबमिट किया, वो स्टाफ को हम लोग रेस्पेक्ट हम थैंक्स देता है. कम से कम हम लोग का इसको रिप्रेजेंटेशन को मेमोरेंडम को रेस्पेक्ट करते हुए वो लोग पोस्टपोन कर दिया. आप लोगों ने जो डायलेक्ट्स का मेंशन किया है, आप लोग फ्यूचर के लिए कर रहे हो या फिर अभी के जनरेशन के लिए डायलेक्ट्स का आप लोगों ने पॉइंट ये पोस्टल डिपार्टमेंट है ना, ये अभी ये आई ओपिनियन होगा हमारा हिसाब से. दिस इज आई थिंक फर्स्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वाला को हम बात कर रहा है रिक्रूटमेंट रूल का. तो उसको हम लोग जो ये इसीलिए डोमिसाइल वाला को भी लगाना है उसमें, और ये डायलॉग वाला को भी लगाना है. डायलॉग को आप लोग कन्फ्यूज नहीं करना है. एनी डायलॉग ऑफ द 26 नहीं वो रेगुलर के लिए करते हैं. नहीं, ये फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए ये चीज़ को सब आप लोग क्लियर कर. हाँ कराम डायरेक्ट तो शायद 1 या 2 साल ही स्टार्ट हो रहा है, अभी स्कूलों में स्टार्ट हो रहा है. हमारा अपना स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन लोकल लैंग्वेज तो है नहीं हमारा, है आई मीन उसे स्क्रिप्ट नहीं है हमारा, लिपि नहीं है ना. उसकी वजह से स्कूलों में अभी शिक्षा देना स्टार्ट हो गया है. तो इसलिए मतलब अभी बात करें तो इम्पॉसिबल है. अगर फ्यूचर का बात वही नहीं, ये चीज़ को आप लोगों को भी समझना पड़ेगा. ये अभी बात करेगा इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है. हम लोग बोला लोकल डायलेक्ट को इंक्लूड करो बोला, हम लोग का जस्टिफिकेशन वो बोलता है आपका जैसे आपका जीडीएस पर्टिकुलरली ये पोस्टल डिपार्टमेंट इशू में ऐसे आए, जैसे असम का मैटर को असम का चीफ मिनिस्टर जो इंटरवेन करके वहाँ में असमीज डाला है, बोरो डाला और क्या क्या डाला है ना, दिमासा डाला है. मिजो में जैसे आपका चीफ मिनिस्टर मिजोरम का इंटरवेन करके मिजो डाला है, नागा में नागा डाला है, जैसे गुजरात में गुजरात डाला है. हम लोग का यहाँ ये बोल रहा है कि 8th शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए आप सही बोला है कि आपका स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हो रहा, मगर बाकी स्टेट में चीफ मिनिस्टर वो इंटरवेंशन करके अपना डायलॉग मदर टंग को इंक्लूड कर सकता, तो हमारा चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं करे. और पोस्टल डिपार्टमेंट वो बोल रहा है पॉसिबल है. अभी जो हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये जो पहले जो थोड़ा सा मिस्टेक का वजह से आपका 2596 पोस्ट को हम लोग अभी से 22 में कर रहा है ना. अगर कल को हम लोग का ये 2 पॉइंट जो इंक्लूड होगा आने वाला, इसमें आपको जैसे असमीज में जैसे 100% बेनिफिट मिल रहा है, हमारे यहाँ में भी 100% बेनिफिट होगा. बाहर वाला इंटरटेन ही नहीं कर पाएगा. वो रेस जो हम लोग का बीच में होगा, आप लोगों ने शायद याद नहीं किया होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का 2022 में आपका ईटानगर रीजन में पोस्ट क्रिएशन हुआ मल्टी टैक्स ये MTS का.
तो वहाँ में जब पोस्ट क्रिएशन हुआ, जितना पोस्ट है हम लोग का लोकल डाले इंक्लूड किया, तो 100 का 100% हम लोग अरुणाचल इंडिजिनस को फ़ायदा हुआ, क्योंकि बाहर वाला अप्लाई करेगा मिलेगा नहीं, आधी लिंग्वेज मालूम नहीं है, आपातनी लिंग्वेज मालूम नहीं, नेसी लिंग्वेज मालूम नहीं है। अभी जो हम लोग ये जो बोल रहा अरुणाचल गवर्नमेंट को बार बार बोल रहा है, अभी पॉसिबल है। स्टेट आपका पोस्टल डिपार्टमेंट जो आपको ब्लेम कर रहा है, इमीडिएट ये चीज़ को आप लोग स्टेट गवर्नमेंट का थ्रो से कुछ उसको क्या बोला, नेग्लिजेंट बोलेगा ना केयरलेस बोलेगा, और ये बोल रहा है। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है, हम लोग जो नॉन APST अभी जो ऑनगोइंग वाला अपॉइंटमेंट सिस्टम का अभी हम लोग स्टॉप करो बोलने वाला ऐसे है। RPC को हम लोग बार बार बोल रहा है, अभी कुछ हम लोग का कुछ कामयाब भी हो रहा है, जो मेला भी स्टॉप हो गया, कुछ विड्रॉ भी हो रहा है। अभी जितना हो रहा है हम लोग तो फ्रेंडली बोल रहा है उसको, किसी को भी आपका RPC इशू मत करो ना। तो अभी हम लोग का डिमांड ये है, हम लोग को भी क्लियर कर जाना, और आप लोगों का थ्रो से पब्लिक को भी सही ढंग से मैसेज पहुँचाना, ये है। ये आप लोग का एविडेंस होगा। दिस इज आउटकम ऑफ यस्टरडेज मीटिंग इन द पोस्टल डिपार्टमेंट। यहाँ में क्लियर कट लिखा है, सीरियल नंबर 4 और 5 में लिखा है, हम रीड आउट कर दूँ। ये ऐसे लिखा है, द सीरियल नंबर 4 और 5 कम्स अंडर पॉलिसी मैटर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एज सच द मैटर में काइंडली बी टेकिंग अप विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये क्लियर का डोमिसाइल एंड डायलॉग वो लैंग्वेज वाला जो स्टेट गवर्नमेंट अगर रिकमेंड करने का पॉसिबिलिटी अभी भी है, इसलिए जल्दी इंटरवेन करके उसको रिकमेंड कर दीजिए। थैंक यू।